वेलकम टू सैम अकेडमी 987। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा पटना सेली, कंपनी सेली और पटना सेली। ठीक है, दोनों एक ही हैं, चाहे कंपनी सेली बोलो या फिर पटना सेली। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो मेरा ये अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि उनका भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपनी सेली कह लो या फिर पटना सेली, ठीक है ना। इससे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जो देखो मैं ना आपका एस्टेट अभी है पास में, और DSSB का भी एग्ज़ाम जो है वो भी आपका पास में ही है, ठीक है ना। तो फिर मैं ये सोच रही थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके DSSB में आएंगे या फिर आपके एस्टेट में है, ठीक है ना, या और भी किसी भी टेट में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे PYQ पता नहीं नेट के भी लगा रखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगा रखे हैं, तो सारे लगा रखे हैं। तो सभी जो बच्चे हैं वो अपने ध्यान से करके चले जाना, इन्हीं में आपका विश्वास करना, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये आप PYQ आपको पढ़ के जाओगे ना तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके सारे आंसर टिक हो जाएंगे जो टॉपिक मैंने करवाए हैं, ठीक है। आप यकीन मानो बैठ के एग्ज़ाम में ये कहोगे हाँ मैडम ने अच्छे नोट्स करवा रखे हैं, ठीक है। और मेरी हर वीडियो को आप 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाए। देखो एक बार याद करेंगे ना, हमारी मान ले एक चलो ये मान के चलो आपने मेरी 4 वीडियो देखी, चारों एक बार पढ़ी हैं, ठीक है ना, और आप एग्ज़ाम में बैठ गए, आपको 4 ऑप्शन मिले, चारों में से फिर आपको ये लगेगा हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लेकिन क्यों हो सकता है, क्यों आ रही है वो फीलिंग? क्योंकि हमने सिर्फ एक बार पढ़े हैं, क्योंकि हमने भी नोट सिर्फ एक बार पढ़े हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़ोगे तो फिर कन्फ्यूज रहोगे, और कम से कम वीडियो को 3 से 4 बार अगर कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठते ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इसका ये आंसर है, बस ठीक। और आगे बढ़ो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक करते हैं भाई। ओके, हमारा टॉपिक है आज का पटना सेली या कंपनी सेली, ठीक है ना। स्थापना इसकी पटना में, ठीक है। चित्र की तकनीक जल रंग एवं तेल रंग है। जो पटना सेली है उसकी चित्र की तकनीक कौन सी है आपकी? तेल रंग मानी गई है, ठीक है। चित्रण तकनीक जल रंग और तेल रंग, ठीक है ना। फटाफट करते हैं। स्थापना पटना के अंदर है। खोज P सीमांकु के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है टेम्परा चित्रण न करके जल रंग एवं तेल रंग में चित्रण हुआ है, विदेशी कागज का इस्तेमाल किया गया है। ये आपका नेट में पूछा गया था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कोई भी PYQ नहीं छोड़ रखा है, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो एस्टेट का हो आपका, या DSSB का हो, या आपका KVS का हो, या NVS का हो, कहीं का भी मैंने सारे PYQ लगा रखे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनर है वो इधर से उधर पूछता रहता है, ठीक है। तो किसका तकनीक? जल रंग और तेल रंग का, ठीक है। और विदेशी कागज़ का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। प्राय छोटे छोटे ही बनाए गए हैं। कंपनी सेली में जो चित्र है प्राय छोटे छोटे ही बनाए गए हैं, जिसके लिए कागज़ तथा हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया है। देखो वो कौन सी सेली है जिसमें हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया है? तो हाथी दांत के पर चित्र बने हैं कौन सी सेली में? आपके पटना सेली में। पटना सेली या आपकी कंपनी सेली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं इसके प्रमुख कलाकार सेवक राम, शिवलाल, हुस्सालाल या हुसनलाल, उल्लासलाल, ठीक है ना, कौन, और जयराम दास, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ये इधर हैं झुमक लाल, ईश्वरी प्रसाद, तूनीलाल, गोपाल नाथ, फकीर चंद। देखो जो एस्टेट में और DSS में PYQ इनसे रिलेटेड क्या पूछा गया था? 4 कलाकारों के नाम दे दिए थे, और उसमें पूछा था कि पटना सेली का कौन सा कलाकार नहीं है, ठीक है ना। नहीं वाले ऑप्शन आजकल एग्जामिनर है वो ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं पटना सेली के कलाकार। तो कौन कौन से हैं इनके? प्रारंभिक जो सेवक राम है वो प्रारंभिक व प्रसिद्ध कलाकार था सबसे ज़्यादा, सेवक राम, ठीक है ना। फिर आपके शिवलाल है, हुस्सालाल है या हुलासलाल है, ठीक है ना। जयराम देख हुस्सालाल आ जाए या हुलासलाल आ जाए एक ही बात है,
ठीक है ना। एक एग्ज़ाम में हुसालाल लिख रखा था और एक एग्ज़ाम में हुसाल लाल लिख रखा था, तो मैंने दोनों नाम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। झुमक लाल, ईश्वरी प्रसाद, तोनी लाल, गोपाल दास और फकीर चंद, ये आपके कंपनी शैली के या पटना शैली के कलाकार हैं। फिर आ जाता है आपका कंपनी शैली में भारतीय व यूरोपीय शैली का मिश्रण है। छोटे चित्र 8x6 के आकार के हैं और बड़े चित्र हैं 22x16 के। फिर आ जाता है चित्र है फिरका, किस तरह के चित्र बने हुए हैं, फिरका। चित्रों को क्या कहा जाता है, फिरका। स्थानीय भाषा में कहा जाता था फिरका पटना शैली के चित्रों को, ठीक है। ये फिरका नाम भी पूछा गया था आपका स्टेट में, ठीक है ना। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, स्टेट में या DSSB में पूछा गया था आपका, लेकिन पूछा जरूर गया था। पूछे तो सारे ही गए हैं, मैं भूल ही जाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ मैंने डीपली बना रखे हैं, ठीक है ना, और कि उसके अंदर से और भी डिटेल में लिख रखा हुआ है। कंपनी शैली में 10, 12, 14 छोटे चित्रों को फिरका कहा जाता है। देखो, जो 10, 12 और 14 छोटे चित्रों को फिरका कहा जाता था। कंपनी शैली में अनुकृत या अनुकूल पोत का प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली में अनुकृत या अनुकूल पोत का प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली की मुख्य देयता मिसेज आर्चर के मतानुसार पटना चित्र शैली को कंपनी शैली की एक उपशाखा है। फिर आ जाता है आपका पटना चित्र शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है। छोटे चित्र बने हैं, फिरका उनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। साइज 8x6 और 22x16, ठीक है ना। उसके चित्रकार ये मैंने करवा दी हैं कि कौन से इसके प्रमुख चित्रकार थे। हाथी दांतों पर भी, हाँ, हाथी दांत से रिलेटेड भी पूछा गया था आपका, ठीक है ना। कौन सी शैली में हाथी दांतों पर चित्रकारी की गई है, तो आपकी कंपनी शैली में जल्द रंग और तेल रंग पर आधारित चित्र इसके बने हुए हैं। फिर आ जाता है इसमें हमारा ये, और ये आ गया आपका, हाँ, कंपनी शैली की मुख्य देयता मिसेज आर्चर के मतानुसार पटना शैली को कंपनी शैली की एक उपशाखा कहा गया। कैनवास पर कागज तथा हाथीदांत, कौन से कैनवास का प्रयोग किया गया भाई, कागज तथा हाथीदांत कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लॉर्ड मिंटो ने सेवकराम के अनेक चित्र खरीदे। वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने सेवकराम के चित्र खरीदे, तो वो था आपका लॉर्ड मिंटो। ये आपका DSSB में पूछा गया था, PYQ क्वेश्चन आंसर। लालचंद गोपालचंद तथा व्यक्ति चित्रण में निपुण थे। लालचंद और गोपालचंद जो है वे व्यक्ति चित्रण के अंदर निपुण थे आपके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद होगा मिसेज आर्चर, ये आपका पूछा गया था भाई DSSB में, तो अच्छे से याद कर लेना। कंपनी से लेकर उपशाखा के रूप में कहा है उसने, ठीक है। और अनुकृत और या अनुकूल पोत का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, ठीक है ना। और ये आपका स्टेट में पूछा गया था कि जो फिरका चित्र होते हैं उनका क्या साइज़ होता है, तो 10, 12 और 14, ठीक है। व्यक्ति चित्र बनाने में लालचंद गोपालचंद, ठीक है। साथ के साथ मैं रिवाइज करते चलूँगी आपको, ठीक है। फिर आ जाता है ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे उद्देश्य अकादमिक यथार्थवाद था। ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षण के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, अकादमिक यथार्थवाद। शिला चित्रों की खोज जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने की थी, ठीक है। शिला चित्रों की खोज किसने की थी, जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने की थी। कंपनी शैली के चित्रकार सेवकराम जो है वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है। जो सेवकराम है वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था कंपनी शैली का विषय त्यौहार और मनोहर थे। उसने जो सेवकराम है उसने किस किस के ऊपर चित्र बनाए हैं, त्यौहारों पे और समारोह पे, ठीक है ना। लालचंद और गोपालचंद ने व्यक्ति चित्र बनाए हैं इसमें। कंपनी शैली में आकृतियाँ 1.5 चशम चित्रित है, ठीक है ना। कंपनी शैली की जो आकृतियाँ हैं उसमें 1.5 चशम चित्र चेहरे जो हैं वे चित्रित किए गए हैं। और सेवकराम ने कौन कौन से त्यौहार और समारोह के चित्र बनाए हैं, ठीक है ना। शिला चित्रों की खोज कॉकबर्न और कार्लाइल ने की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे आ जाता है, ये भी आपके कंपनी शैली से ही संबंधित है सारे क्वेश्चन आंसर आपके। फिर आ जाता है आपका सामान्य जन सामान्य, जो कंपनी शैली या पटना शैली है वो किससे संबंधित है, जन सामान्य चित्रों से संबंधित है। आपकी विकास है 19वीं शताब्दी, ठीक है ना। अभ्रक कांच हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है। अभ्रक कांच और हाथी दांत पर जो है चित्रकारी की गई। अंग्रेजी शासन के कारण मुगल शैली या चित्रकारी के पतन के बाद किस नवीन शैली का जन्म हुआ, तो कंपनी शैली का जन्म हुआ था, ठीक है ना। किस शैली का जन्म हुआ था, आपका कंपनी शैली का जन्म हुआ था।
अंग्रेजी शासन के कारण मुगल शैली या चित्रकारी के पतन के बाद किस नवीन शैली का जन्म हुआ था? कंपनी शैली का। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है आपका पाश्चात्य शैली के अंदर, ठीक है ना। आपका ये हो गया है। कंपनी शैली का विकास 19वीं शताब्दी में जन सामान्य के चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। इसके अंदर जो है वो अब्रक, देखो ये फिर से करो, ये आपका आया हुआ था भाई DSSB में और एचटेट में। किस किस पर चित्र बने हैं? अब्रक पर, कांच पर, हाथी दांत पर, ठीक है ना। इन चीज़ों को इसके कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली के अंदर। अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन कंपनी शैली की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ये पूछा गया था कि कंपनी शैली की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अजंता चित्रों का अध्ययन। यह बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। जो अजंता के जो चित्र हैं वे कौन से धर्म पर आधारित हैं? वे आपके बौद्ध धर्म पर आधारित चित्र हैं, किसके? आपके अजंता के अंदर, ठीक है। फिर ये कंपनी शैली के बारे में किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है कंपनी शैली, ठीक है ना। इसकी विशेषता ये किसी भी धर्म पर आधारित नहीं। चित्रों का विषय जनमानस है, यानी कि जन सामान्य को देखते हुए कंपनी शैली के चित्र बनाए गए हैं। चित्रकार है चित्र बेचने के लिए या व्यवसाय करने के लिए चित्र बनाते थे, ठीक है ना। इसको बाजार शैली के नाम से भी कह सकते हो, ठीक है ना। जो चित्रकार होते थे वे अपने चित्रों को बेचने के लिए यानी कि अपने बिजनेस के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहा जाता है। जन सामान्य से यानी कि जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र भी कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा कजली शाही का प्रयोग कंपनी शैली में किया गया है। कजली शाही का प्रयोग कहाँ पर? कंपनी शैली के अंदर किया गया। भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र रूसी चित्रकार वेरेश्चागिनी ने बनाया, ठीक है ना। यह आ जाता है आपका। फिर यूरोपीय शैली में अनेक व्यक्ति चित्र अतुल बोस ने बताए हैं, ठीक है, बनाए हैं। यूरोपीय शैली में अनेक चित्र किसने बनाए हैं? अतुल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। जापानी मोर कंपनी शैली का प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध चित्र था। कंपनी शैली में किसका ज़्यादातर चित्रण हुआ? जापानी मोर का चित्र है। इसके और कुछ है, मछली बेचने वाली टोकरी। इसके और कंपनी शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं भाई? ठीक है, मछली बेचने वाली, टोकरी, बुनने वाली, चक्के वाली, लाहौर, दर्जी, सेविका आदि इसके प्रमुख चित्र है। और जापानी मोर का चित्रण इसके अंतर्गत हुआ है कंपनी शैली के अंदर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। मछली बेचने वाले, टोकरी, बुनने वाली, चक्की वाली, लाहौर, दर्जी और सेविका। जापानी मोर व्यक्ति चित्र किसने? अतुल बोस के द्वारा, ठीक है ना। ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र रूसी चित्रकार किसने बनाया? वेरेश्चागिनी। फिर आ जाता है आपका कजली शाही का प्रयोग किसमें किया गया? कंपनी शैली के अंदर किया गया है। फिर आ जाता है आपका कालीघाट पट चित्र से। यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर आपको ये नंबर आपको देखने को मिलेगा ही आपके एग्जाम में, कालीघाट पट चित्र से, ठीक है ना। चित्रकारी का केंद्र है कलकत्ता। कालीघाट का पट चित्रों का केंद्र कौन सा है? कलकत्ता। कंपनी पेंटिंग का संबंध है पश्चिमी बंगाल से, ठीक है ना। कालीघाट पेंटिंग का संबंध किससे है? आपका पश्चिमी बंगाल से है। चित्र धार्मिक पर आधारित है, यानी कि धर्म पर आधारित चित्र बने हुए हैं। जन्म कलकत्ता में हुआ इस शैली का। कालीघाट का मंदिर काली माता को समर्पित है। जो कालीघाट का मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो काली माता को समर्पित है, ठीक है ना। और पश्चिमी बंगाल से इसका इस पेंटिंग का संबंध है। धार्मिक धर्म पर आधारित बने हैं कलकत्ता यानी कि पश्चिमी बंगाल। पटुआ चित्र कालीघाट से संबंधित है, यानी कि जो कालीघाट चित्र है वे पटवा चित्र कालीघाट से संबंधित है आपका। फिर आ जाता है WG आर्चर ने कालीघाट चित्रों को बाजार पेंटिंग का नाम दिया है, यानी कि जो WG आर्चर है वो ये DSSB में और एचटेट में पूछा गया था भाई। WG आर्चर जो है वो कालीघाट चित्रों को बाजार शैली नाम देता है। कौन देता है? आपका WG आर्चर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। खर्रा चित्र जो होते हैं वे कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके कहते हैं। देखो खर्रा चित्र कौन से होते हैं, एक बार पूछा गया है, ये आपका नेट में पूछा गया था भाई, ठीक है ना। और ये नहीं है कि और नहीं करेंगे, सब करेंगे, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ना आए, आपके एग्ज़ाम में आएगा। खरा चित्र कौन सी है? कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके को खरा चित्र कहते हैं, यानी कि जो कागज़ का एक लंबा रोल लेते हैं उसको लपेट सकते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको खरा चित्र कहा जाता है भाई, ठीक है ना। खर्रा चित्र फलक के रूप में कागज़, कपड़े या कपड़े चिपके कागज़ तथा कैनवास का प्रयोग करते हैं। यह खर्रा पटुआ कहलाता है और इसको बनाने वाले पटुआ कहलाते थे।
देखो एक बार फिर, खरा चित्र है कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके को कहते हैं। खरा चित्र फलक के रूप में कागज़, कपड़े या कपड़े चिपके कागज़ तथा कैनवास का प्रयोग करते हैं। यह खर्रा पटवा कहलाता था और इसको बनाने वाले पटुआ कहलाता था। ठीक है। कुंडल चित्र चीन, जापान और भारत में बने। कुंडल चित्र कहाँ पर बने हुए हैं? कुंडल चित्र चीन के अंदर, जापान के अंदर और भारत के अंदर बने हुए हैं। पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? रेशमी कपड़े का प्रयोग किया जाता था। पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो रेशमी कपड़े का प्रयोग किया। पटचित्र उड़ीसा का एक विशेष कला का प्रावधान है। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र, लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला, कालीघाट चित्र। ठीक है ना। ये कह रहा है कि कुंडल चित्र कहाँ कहाँ पर? चीन में, जापान में, भारत में बनाए गए हैं। पटचित्र के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो रेशमी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। पटचित्र उड़ीसा का एक विशेष कला का प्रावधान है, यानी कि जो पटचित्र है वो उड़ीसा में है। ठीक है ना, का एक विशेष जो है वो कला का इसको प्रावधान माना जाता है। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र या लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला कालीघाट चित्र है। ठीक है ना। कालीघाट चित्र कहाँ से? कलकत्ता से, पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। एक बार फिर कर लेते हैं। ठीक है ना। कालीघाट, और जो कालीघाट का माता का मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है? काली माता को समर्पित है। धर्म पर आधारित चित्र है, पश्चिमी बंगाल पे है। पटवा चित्र। ठीक है ना। WG आर्चर ने कालीघाट चित्रों को बाजार पेंटिंग कहा है। खुर्रा चित्र कौन से होते हैं? जो कागज़ पर, ठीक है, कागज़ पर लंबे रोल पर बनाई गई लपेट कर बनाए जाने वाले चित्रों को खर्रा चित्र कहते हैं। ठीक है। ये कुंडल चित्र हो गए। आगे है हमारा ये चंबा सैली, तो मेरी पहले ही हो गई थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है।